अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब लाइफ कोर्स के एक नए एपिसोड के साथ। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है या जिनका बिज़नेस एक ख़ास स्टेज पे आकर रुक चुका है और उससे आगे नहीं जा रहा। आज की वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस एक स्पेसिफिक स्टेज पे आके आगे क्यों नहीं बढ़ता। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं चूँकि एग्जेक्टिव्स कोचिंग भी करता हूँ, सीईओज़ की कोचिंग भी करता हूँ, तो जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, जब बिज़नेस प्रॉब्लम्स को, बिज़नेस इश्यूज़ को डिस्कस करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को जानने को मिलती हैं। हम चूँकि जब किसी भी एग्जेक्टिव कोचिंग में जाते हैं तो प्रॉपर उस प्रोफेशन के हवाले से, उस बिज़नेस के हवाले से कुछ ना कुछ रिसर्च करके जाते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। बिज़नेसेस एक स्पेसिफिक स्टेज पे आके क्यों रुक जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल होता है किसी भी ऐसे पर्सन से जिसका बिजनेस एक स्पेसिफिक स्टेज पे रुक चुका है, वो ये होता है कि आपका सब्स्टिट्यूट आपके बिजनेस में कौन है। आपको पता है इस सवाल का हमें जवाब क्या मिलता है? हमें अमूमन लोग यही कहते हैं, मेरा भाई, मेरे फादर या हमारी कंपनी का फला एम्प्लॉय जो है वो मेरा सब्स्टिट्यूट है मेरे इस बिजनेस में। आप यकीन करें ये बात हमें हैरान कर देती है। क्यों? अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आपकी ये स्ट्रेटजी है कि मेरा सब्स्टिट्यूट मेरा भाई, मेरे फादर या कोई हमारी कंपनी का एम्प्लॉय होगा, तो यकीन करें आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? आपका सब्स्टिट्यूट आपके बिजनेस में सिस्टम को होना चाहिए, ना कि किसी फर्द को। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम से मुराद एक प्रॉपर सारे का सारा निज़ाम है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी ऑटोमेटिकली चले। उसको आप ये भी कह सकते हैं कोई डिफाइंड एचआर मॉडल, या आप उसको कोई स्पेसिफिक जो हायरार्की का सिस्टम होता है आप उसको वो भी कह सकते हैं, जिसमें हर बंदे की जॉब जो है वो डिफाइंड होती है कि फ़लाँ बंदा ये करेगा, फ़लाँ बंदे की ड्यूटीज़ ये हैं, उसकी लिमिटेशंस ये हैं। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सब्स्टिट्यूट को अपने बिजनेस के अंदर क्रिएट करें। और सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए? सिस्टम, कोई इंसान, कोई बंदा नहीं। दूसरा सवाल हम ये पूछते हैं अपने तमाम जो भी एग्जेक्टिव कोचिंग जिनकी करते हैं उनसे कि आपके बिजनेस में रोल क्या है, मतलब आप अपने बिजनेस में क्या करते हैं। तो हमें अमूमन यही बताया जाता है कि मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को देखता हूं, मैं मैनेजर्स को बताता हूं या मैं एम्प्लॉयज को बताता हूं कि आपने अपना काम इस तरह से करना है, तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम इस तरह से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दो। मतलब इसका क्या कि जो एग्जेक्टिव लेवल का बंदा होता है वो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है। हालांकि अगर देखा जाए बिजनेस के ट्रू स्पिरिट में तो उस बंदे का काम रिसोर्सेज मैनेजमेंट होना चाहिए, ना कि डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्वमेंट। डे टू डे ऑपरेशंस को सरंजाम देने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट्स के हेड्स बनाए जाते हैं, कोई मैनेजरियल पोजीशन के लोगों को ये ड्यूटीज दी जाती हैं। अगर जो सीनियर लेवल की मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, वो ऑपरेशंस में घुसी रहेगी तो आप बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो फैसले करने होते हैं आप वो कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जिनके बिजनेस कहीं पे स्टक हैं, जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जरा इन दोनों चीजों पे गौर करें। पहली जो मैंने बताई है आपका सब्स्टिट्यूट, और दूसरी क्या आप बिजनेस के ऑपरेशंस में तो नहीं इन्वॉल्व। अगर आप इन्वॉल्व हैं तो स्टेप बैक करें और रिसोर्सेज मैनेजमेंट पे आए। अब ये रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, उसके लिए रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं, कहां से कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स की डिमांड्स को कैसे फुलफिल करेंगे, इन फैसलों के ऊपर अपना फोकस करें। तीसरी चीज जो हम अपनी इस कोचिंग के दौरान अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से पूछते हैं वो ये होती है कि आप अपने बिजनेस के डिसीजंस किस तरह लेते हैं। आप यकीन करें, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, मिला हूं उनसे, जो एक छोटे से बिजनेस डिसीजन के लिए 20-20, 25-25 दिन सोचते हैं। और हकीकतन वो जो डिसीजन है वो एक छोटा मैनेजरियल लेवल का जो बंदा है वो भी वो डिसीजन कर सकता है जिसके ऊपर वो खुद स्टक हुए रहते हैं। इवन बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है कि हमने एक ऑनलाइन कैंपेन चलानी है और उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर अटैच करना है, तो वो व्हाट्सएप नंबर कौन सा होगा, क्या हम उसके लिए कोई नई सिम लेंगे, वो सिम कौन से मोबाइल में चलेगी। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिसीजन। और मैंने लोगों को देखा है कि इसके ऊपर वो 20-20, 25-25 दिन लगा देते हैं इस छोटी सी चीज़ को डिसाइड करने में। और खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 3-3, 4-4 दफ़ा नंबर चेंज करवाते हैं, नहीं ये नंबर ठीक नहीं है, ये ठीक है।
इसको इस तरह से, ये मेरे फ़ोन में नहीं चलेगा, किसी और के फ़ोन में चलेगा। आपको फोकस करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप अपने डिसीजंस कैसे ले रहे हैं। अगर आप टाइमली डिसीजन लेंगे, प्रॉपर अपने बिजनेसेस को एनालाइज करके, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप लेट डिसीजंस लेंगे तो आपका हाल भी यकीनन वैसा हो सकता है जैसा नोकिया का हुआ है। आप जानते हैं नोकिया की कहानी को, सो मैं यहां पे नहीं दोहराऊंगा। चौथी चीज जो हम अपने क्लाइंट्स से पूछते हैं वो ये होती है कि आपने अपनी टीम को कितना एम्पावर किया हुआ है और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूजुअली होता क्या है कि बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स वाले लोग, वो जब अपनी कोई भी ड्यूटी जो है वो अपनी टीम को देते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो एक अजीब सी मेंटल स्टेट का शिकार हो जाते हैं। और वो क्या होती है, वो उस चीज में परफेक्शन तलाश कर रहे होते हैं कि ये परफेक्टली जैसे मैं सोच रहा हूं ना, ये वैसे ही होनी चाहिए। इट्स अ गुड थिंग। आपको क्वालिटी, आपको हमेशा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज के पीछे हैं कि जिस किसी को आपने काम दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही करे जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा आप चाह रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा पीछे हटें। थोड़ी सी अपनी टीम को लिवरेज देना शुरू करें, उनको एम्पावर करें। शायद जैसा आप सोच रहे हैं वो उससे अच्छा फैसला कर सकते हो, उससे कोई अच्छी चीज आपको प्रोड्यूस करके दे सकते हो। जब आप अपनी टीम को एम्पावर करेंगे तो वो आपके काम को, अपनी वर्किंग को ऑन करने लगेगी, वो उसको अपना समझना शुरू हो जाएगी। और जब वो उसको अपना समझना शुरू कर देंगे तो वो उसमें बेस्ट आउटपुट देंगे। और उस बेस्ट आउटपुट का नतीजा क्या निकलेगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी। जो फिफ्थ चीज हम अपने कस्टमर से पूछते हैं वो ये होती है कि आपने अपने कस्टमर को कैसे डिफाइन किया हुआ है। मतलब ये सादा लफ्जों में कि आपका कस्टमर कौन है। बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे स्टार्टअप वाले लोग, यकीन करें उनको पता ही नहीं होता कि उनका एक्चुअल कस्टमर कौन है। उन्होंने उसको डिफाइन ही नहीं किया होता। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो बाजुकात उन लोगों के साथ, उन कस्टमर्स के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जो उनकी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है। और वो एनर्जी जो वो किसी और अच्छे कस्टमर के ऊपर लगा सकते हैं, रियल कस्टमर के ऊपर लगा सकते हैं, वो एनर्जी उनके पास रहती ही नहीं है। आपको अपने कस्टमर को लाजमी डिफाइन करना चाहिए कि मेरा एक्चुअल कस्टमर है कौन, ठीक है। और कहीं वो मेरा एनर्जी चूसने वाला, एनर्जी ड्रेनर तो नहीं है। अगर कोई ऐसा कस्टमर है तो सैचुरेट करें अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बचाएं। जब आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बचाएंगे तो आप अच्छी रिसोर्सेज मैनेजमेंट कर सकेंगे, आप अच्छी टीम कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे, आप अच्छे फैसले कर सकेंगे और आप अच्छा सोच के, प्रोग्रेसिव सोच के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि हम यूजुअली एग्जीक्यूटिव कोचिंग में लाजमी कंसिडर करते हैं जहां पे बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होता या जहां पे जो बिजनेस ऑनर है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा होता है। अगर आप भी इन 5 पॉइंट्स को अपनी ज़ात में लेके जाएं और अपने बिजनेस में अप्लाई करना शुरू करें तो यकीन करें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।